सकते हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है ये हम इन तीन लेवल पे करेंगे। क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस, खासतौर पे जब स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस, इमोशन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये तीन लेवल पे हम उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेवल 1 पे क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस कैसे होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड क्या होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल अवेयरनेस। और पर्सनल अवेयरनेस जो अगर हमारी जो क्रिएट होती है उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लेवल 1 पे बात कर सकते हैं जब हम बात करेंगे स्कूल के अंदर या अपने बच्चों के साथ। तो दिस इज ए सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस होता है। हमें पता है कि ये सारा ब्रेन ही सारी चीजें कंट्रोल करता है ना। तो इसका एक सर्कल पार्ट आप देख रहे हैं, प्री फ्रंटल एरिया। तो प्री फ्रंटल एरिया जो है वही हमें, या फ्रंटल लोब जिसको हम ओवरऑल फ्रंटल लोब बोलते हैं, उसका एक एरिया होता है प्री फ्रंटल एरिया, जो हमें और एनिमल से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि यही पार्ट है जो हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स और हमारे इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। सिमिलरली अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्रेन का पार्ट होता है, जो सारी इमोशनल रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये तीन चीजें आपको देख रहे हैं लिखी हुई है यहाँ पे, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला एंड हाइपोथैलेमस। ये तीन चीजें इसके पार्ट होते हैं लिम्बिक सिस्टम के, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, इमोशंस एंड मेमोरी को क्या कहते हैं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमिग्डाला इमोशनल कंट्रोल एंड फियर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स फियर एंड एग्रेशन, वो आपके फियर और एग्रेशन यानी गुस्से को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाती हैं, और ये पूरे इमोशनल जो एक्सपीरियंस है हमारा, इमोशंस को जो फील करने का जो हमारा सारा प्रोसेस है, उसको ये मैनेज करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि द एमिग्डाला की अगर हम बात करें तो ये रेप्टिलियन ब्रेन है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। फाइट एंड फ्लाइट आपको पता है, या तो कोई सिचुएशन जो बहुत ही यस सर, क्या कहते हैं चैलेंजिंग होती डेंजरस है, जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे, या तो आप उसको फेस करोगे, भाई कोई फियरफुल सिचुएशन है उसको या तो फेस करोगे या वहां से भाग जाओगे, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो उसको ये करता है। देन गेट कीपर ऑफ द ब्रेन जजिंग ईच न्यू सिचुएशन टू बी थ्रेट और सेफ। तो इसका काम होता है कॉन्स्टेंटली, ये चीज कॉल्ड एज गेट कीपर, और ये जज करता रहता है कि भाई कौन सी चीज सिचुएशन फियरफुल है, कौन सी नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता रहता है। अकॉर्डिंगली ब्रेन एक्ट करता है। तो व्हेन सेंसेस डेंजर, जैसे इसको लगता है कि कोई डेंजरस सिचुएशन आ रही है, सेंड्स आउट एन अलार्म एंड पुटिंग द इंटायर बॉडी ऑन अलर्ट, सारी बॉडी को अलर्ट कर देता है जैसे ही ये क्या कहते हैं, उसको लगता है कि कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, कोई डेंजरस सिचुएशन है। तो ये इसका काम होता है। देन इमोशनल हाईजैकिंग क्या होती है ये समझना होगा। We feel before we think. Everything that we sense has already been filtered through our emotional brain. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बिफोर थिंकिंग वी फील, ऐसा होता है। एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा आपको, कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो, कोई चीज अच्छी लगती है, अपने आप को रोक नहीं पाते हो, खरीद लेते हो, और जब घर आते हो, जब वो इमोशनल टोन डाउन होते हैं, इमोशंस टोन डाउन हो जाते हैं आपके, देन यू थिंक यार मैंने बेकार में लिए, इसका कोई यूज तो है नहीं, आई हैव लाइक स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, सो देन दिस हैपेंस। So it is, so this is the thing that we think, like we feel before we think. So when danger is sensed, we react emotionally first before the information has reached any part of the cerebral cortex that allow us to process the thing rationally.
तो उसको रेशनली सोचना कि सांप देखा हमने या कोई डेंजरस चीजें देखी, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हम फेयरफुल हो जाएंगे। ब्रेन आपको बाद में बताएगा कि नहीं ये डिस्टेंस है, ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली सिचुएशन नहीं है, आप शांत रहो। तो पहले आप फील कर जाते हो एंड देन यू थिंक अबाउट दैट। द होल स्टोरी इज दैट when what we sense remind us of the past threat, we react with the same intense emotions. We may not even be aware of the memory that has been triggered. तो क्या होता है अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे हमने बात किया था, अगर लास्ट में हम लिम्बिक सिस्टम में देखें तो इमोशंस और मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस। सो ये रिलेट कर देता है कि पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है और सिमिलर सिचुएशन यहाँ हो रहा है, वो दूसरे को रिलेट कर देगा और आप और ज्यादा फेयरफुल हो जाओगे। तो सपोज किसी को डॉग बाइट हुआ है, तो जैसे ही डॉग आता है इमीडिएटली उसका फिर 4 गुना हो जाता है, जबकि आप हो सकता है उतना ज्यादा नहीं डर रहे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। Then withstanding the hijack in order to think rationally and respond rather than react emotionally, या आप अचानक से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो वी कैन नीड टू अलाउ द इंफॉर्मेशन टू रीच द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमें क्या करना है कि भाई इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है ब्रेन तक, तो हमें उतना टाइम देना है कि हमारे मतलब अगर वहां पे पहुंचेगी देन ओनली वी कैन थिंक रेशनली, दिमाग लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो वी कैन डू दिस बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर इमोशनल ट्रिगर्स एंड लर्निंग टू टेक ए मोमेंट बिफोर रिएक्टिंग। तो ये अगर हम समझ जाएं, अगर हमें पता है कि हम रिएक्ट पहले करते हैं, सोचते बाद में है, तो अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम दे दें, रिएक्ट ना करें तुरंत, तो हमारा ब्रेन रेशनली सोचेगा और राइट एक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। These skills are the key component of emotional intelligence, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस के की कंपोनेंट है। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो ये हमें क्या कहते हैं, दैट इज द, यू कैन से, यू कैन teach your children about all these things so that they can understand how things works and how they can respond and how they can stop oneself getting impulsive or something like that, doing some unnecessary things. So we can teach them also and that will help them. And even you can take these sessions to your with your teachers and students both, right? Because we all are human beings. Then second thing is like emotions, and so coping with emotions is the most important thing. तो इमोशंस ट्रिगर ऐसे होते हैं, क्यों, हम पहले फील करते हैं बाद में हम सोचते हैं, वो एक चीज है। एंड देन नाउ वी आर कमिंग बैक टू कोपिंग विद इमोशंस। सो वी टिपिकली डील विद इमोशंस वन ऑफ 4 ways। नंबर 1, एग्जेजरेटिंग द इमोशंस, हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के क्या कहते हैं देखते हैं, सो दैट वी आर ओवरवेल्म्ड बाय देम एंड लूज कंट्रोल। इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं कि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं उससे कि क्या करें, हाय कैसे होगा, ऑल दोस थिंग्स। एंड एक्सेप्टिंग द इमोशंस एंड नॉट ट्राई टू रीगेन कंट्रोल। और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते कि भाई इमोशनल रिस्पॉन्स कम हो रहा है, उसके बाद हम इसको सोचना शुरू करें। तो वो प्रोसेस जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं तो वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर जस्ट we don't try to control that, we accept it as it is, substituting the emotions with something more comfortable like distraction। अगर इमोशंस ऐसा कुछ आ रहा है तो पता चला हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ दिमाग में ऐसा आ रहा है, तो वी स्टार्ट वाचिंग सम मूवी और सम सीरीज जिससे हम डाइवर्ट हो जाएं उससे। तो ये या तो हम कर लेते हैं। एंड मैनेजिंग द इमोशंस थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। तो नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर हम अवेयर हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो कैसे चीजें होती हैं, क्या करते हैं, तो वो हमें समझना होगा। बिफोर दैट there are different kind of emotions that we have to talk about. One is anger, next is happiness, fear, disgust, surprise, love, sadness. So these are the basic 7 basic emotions. There are others also, but these are the basic emotions, so that we should know about that. So almost you are aware what they are। you can see कि कौन से इमोशंस आप मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफन यू फील।
so that you can know कि what is happening with you, what is happening with you. So we have to be aware about that thing. That is the first thing. तो अब क्या होता है एंगर में, क्या होता है, ब्लड रसेस टू आवर हैंड्स एंड वी कैन फाइट, फाइट वाला रिस्पॉन्स की हमें जरूरत है, हमारे हार्ट बीट बढ़ गई, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ गया, जो हमारे हाथों में पैरों में पहुंच रहा है, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी है कि हमें लड़ना है, भागना है, वॉट एवर इट इज. सो इट कैन बी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. गुस्सा किस वजह से हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है कि कोई चीज आप अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं. स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज्यादा, जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं. एंग्जाइटी हो सकती है. लॉस हो सकता है कि आपका बिजनेस में लॉस हो गया, फैमिली में लॉस हो गया, रिलेशनशिप का लॉस हो गया, उसको लेके गुस्सा होगा. कंफ्यूजन, कि आप कंफ्यूजनल स्टेट में है. एम्बेरसमेंट किसी तरह का है तो बहुत गुस्सा आएगा. जेलिसी है किसी तरह की तो गुस्सा आएगा. कहीं से रिजेक्शन मिला है तो गुस्सा आया है. पर्सनल सेफ्टी को थ्रेट है तो गुस्सा आएगा. It is one of the most dangerous emotions because it is energizing, and more often we are angry, the less arousal we need to stay in the state. Anger builds momentum. तो गुस्से में कई बार आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, इवन मर्डर तक हो जाते हैं, कई बार हमने देखा है. अगर कई बार तो मतलब छोटे छोटे इश्यूज पे, पार्किंग को लेके, रोड रेस के केसेस आपने सुने होंगे. तो एंगर कैन बी सो डेंजरस बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी. आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से जैसे आता है तो ये प्रॉब्लम्स होती है. एंड देन फियर, blood rushes to our arms and leg, we can run or fight, as I said. It immobilizes us and forces us into fright or flight or freeze. या आपको तो भागो या तो करो, तो अगर डर में है कोई डेंजरस चीजें, वहां से भागेंगे या फ्रीज हो जाएंगे. इट इज कनेक्टेड टू वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, पैनिक, पैरानोया एंड फोबियाज. सो ये किससे जरूरत जुड़ा हुआ होता है, वरी से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, नर्वसनेस से, पैनिक, पैरानोया एंड फोबिया से. कि आप डरे हुए हैं तो आप पैरानोइड होंगे, नर्वस रहेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा. इट इज समटाइम्स एक्सप्रेस एज एंगर और दैट कैन कन्वर्ट इनटू एंगर, जैसा मैंने पहले बढ़ा भी था कि अगर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस वगैरह है तो वहां पे आपको ये चीजें हो सकती हैं. देन सैडनेस. सैडनेस में क्या होता है, जब आप उदास हो जाते हैं, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है ना. एंड ये आपको मौन, यानी कि दुखी होने की एक वो देता है कि आप उससे बाहर निकलो, है ना. सो उसका टाइम देता है. इट कम्स फ्रॉम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट और फियर ऑफ व्हाट माइट हैपन. तो इट कम्स फ्रॉम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, कि आपको नहीं मिल रहा है, आपने सारा ट्राई कर लिया, देन यू फील सैड. एंड फियर ऑफ व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, अच्छा नहीं होगा. दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इज देयर. When sad, many people try to isolate. जब दुखी होते हैं तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, हम अलग थलग रहना पसंद करते हैं, हम दूसरे से कट ऑफ कर लेते हैं. हाँ, और ऐसी चीजों से खास तौर पे जहाँ पे ऐसा हो कि हम उस सैडनेस से बाहर निकल आएंगे, तो उससे हम उससे भी हम दूर भागते हैं, मतलब. तो ये इस तरह की चीजें होती हैं. इट इज कनेक्टेड टू डिप्रेशन, डेफिनेटली. सैडनेस डिप्रेशन का एक क्या कहते हैं, कोर फीचर है. सेम, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट एंड एम्बेरसमेंट, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों से रिलेटेड कनेक्टेड होता है सैडनेस. तो ये इमोशंस हैं सारे, इन्हीं इमोशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एंड देन, तो इन इमोशंस को, कि टाइप ऑफ इमोशंस को हमें समझना है. वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन. जो हमारे स्कूल में है उनके सेशंस भी आप ले सकते हो, इनको समझा सकते हो. सो एंड दिस इज द प्रोसेस टू मेक देम इमोशनली अवेयर. इमोशंस होता क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे थे अभी तक. नाउ वी आर कमिंग टू इमोशनल मैनेजमेंट. कैसे हम करें, इम्पल्स कंट्रोल करें, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तभी हम हमारा एग्रेशन भी कंट्रोल हो सकता है. एंगर मैनेज कैसे करें, सैडनेस को कैसे मैनेज करें, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ऑल दोज थिंग्स विल टॉक दैट वी कैन डू. वो हमें करना चाहिए कि इम्पल्स कंट्रोल कि कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब ये अलग अलग चीजें आप अपने बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ में कर सकते हो. एंगर मैनेजमेंट पे कर, that you have to prepare that these are the separate thing but they are related to emotional mind. तो सैडनेस अगर हो रही है तो क्या करें, क्यों होती है, कितना एक्सेप्ट करें, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें,
ये डिफरेंट टॉपिक्स पे आप उनको करा सकते हैं, है ना। तो इमोशनल मैनेजमेंट इज अबाउट हाउ अवर थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर इम्पैक्ट वन अनदर। तो कैसे, अगर गुस्सा आ रहा है तो हमें कैसे इम्पैक्ट करता है, दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब एंगर मैनेजमेंट हम कराते हैं तो दैट वी कैन वर्क। एंड वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस, बट विद अवेयरनेस वी कैन डिसाइड हाउ लॉन्ग वी एक्सपीरियंस देम एंड हाउ मच दे कैन इम्पैक्ट आवर रिएक्शंस। सो क्या होता है कि हम चलो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इमोशंस को खास तौर पे, लेकिन कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हम जरूर मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे दें, है ना, तो हम कर सकते हैं। तो ले तो इम्पल्स कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सैडनेस मैनेजमेंट, ये कैसे करें, अगर हम ये सिखाएं, अपने बच्चों को सिखा पाए कैसे हम डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं या करें, तो दैट विल हेल्प देम टू बी मोर इमोशनली फिट, इमोशनली मैनेजेबल, दे कैन मैनेज देयर इमोशन, उनका स्ट्रेस लेवल, सारी चीजें कम रहेंगी। तो इम्पल्स कंट्रोल का फर्स्ट क्या है? रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, जो मैंने आपको बताया, टू टेक योर टाइम and then respond. That is why when we talk about impulse control, basically anger control also, so we tell them, we all have heard कि count numbers backward. So उसमें टाइम लगता है, आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आपको टाइम मिल जाता है, तो यू कैन कंट्रोल योर इम्पल्स एंड एंगर। तो रिकॉग्नाइजिंग द ट्रिगर्स, ये पहचानना कि कौन से ट्रिगर्स हैं, क्या, और आपका रिएक्शन क्या होता है उसको लेके, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। देन यू हैव टू फाइंड आउट हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, किन सिचुएशन में ट्रिगर हो जाता है। जैसे हमने बात की, पर्सन, प्लेस, टाइम, वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रेस ट्रिगर कर सकते हैं आपके स्ट्रेस को और एंगर को, इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें, तो उनको रिकॉग्नाइज करना, यानी अवेयर होना कि भाई ये चीज होती है, इन सिचुएशन से मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना है या आपको नहीं करना है। तो फाइंडिंग द वे आउट is a part of impulse control. Anger management, again, anger can have the snowball effect because it can gain momentum from small triggers when one has existing level of anger. एक थोड़ा सा आपको एंगर है, कोई और प्रॉब्लम हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गया, उससे और बढ़ गया, है ना। तो वेंटिंग ऑफन डज नॉट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, इंस्टेड इट गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो समटाइम क्या होता है, लोग अपने गुस्से के बारे में बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो कम हो जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। तो वेंटिंग आउट का मतलब ये हुआ कि जो भी है अंदर चल रहा है वो निकाल लें। जैसे बहुत सारे आपने कैफे और ये सारी चीजें सुनी होंगी, बीच बीच में मैं सुन रहा था कि वहां जाके आप कोई चीज तोड़ सकते हो, या पंचिंग बैग लगे हुए, मूवीज में भी आप देखते हो, दे अपना गुस्सा वो पंचिंग बैग के ऊपर निकालते हैं, एक्सरसाइज में निकालते हैं, दैट काइंड ऑफ। सो वो होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इट विल वर्क। मैनेजिंग एंगर कुड मीन फोकसिंग ऑन इनकम्पैटिबल, यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, यूजिंग अवेयरनेस ऑफ ट्रिगर्स एज ए कट ऑफ क्यू टू वॉक अवे। तो बहुत गुस्सा आ रहा है तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो वो करेगा। इनकम्पैटिबल इमोशंस, यानी मान लिया आप गुस्से में हैं, आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, तो गुस्सा होना और खुश रहना एक साथ तो पॉसिबल है नहीं। तो इनकम्पैटिबल इमोशंस का मतलब ये होता है कि अपोजिट इमोशंस को फील करना। अगर वैसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं छोटे से बच्चों को कि बहुत गुस्से में हो जाते हैं, फिर उनको हम हंसा देते हैं किसी भी तरीके से, तो वो गुस्सा उनका गायब हो जाता है। तो सिमिलरली इनकम्पैटिबल इमोशंस आर दोज इमोशंस जो बिल्कुल अपोजिट हैं एंगर के, ठीक है, या कोई भी इमोशंस इनकम्पैटिबल तब होते हैं जब वो डिफरेंट उसमें होते हैं। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, इसको आप एलिब्रेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे सेशंस बना सकते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, इट इज अप टू यू। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में, रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक्टिव लिसनिंग। आप ध्यान से सुनो कि अपनी गाथा मत सुनाते रहें, अपनी कथाएं सुनाते रहेंगे, अपनी कहानियां सुनाते हैं तो दूसरा आप में इंटरेस्ट क्यों लेगा। तो द बेस्ट फ्रेंड इज द पर्सन हु लिसन यू, नॉट लाइक वो जो आपको सुनाता रहता है। तो जो आपको सुनता है वही आपका अच्छा दोस्त होता है। उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्डिंग में लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एम्पैथी, यू नो दैट एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, कि एम्पैथाइज की दूसरे को समझना, उसके शूज में अपने पैर डाल के समझना कि वो क्या फील कर रहा होगा, क्या है। अवेयरनेस ऑफ अदर्स फीलिंग, दूसरे क्या फील कर रहे होंगे, ये तब एम्पैथी के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। जब एम्पैथाइज कर सकते हैं दूसरे के लिए तभी। ऑफन टॉपिक्स एंड कंक्लूजन, कि ओपन टॉपिक्स यानी टॉपिक्स पे डिस्कशन करना,
कोई एंड क्या कंक्लूजन है, डिसएग्रीमेंट है तो वो भी एक्सेप्ट करना है, एवरीथिंग इज देयर। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिप्रेसिव थिंकिंग को कैसे हैंडल करेंगे? तो सैडनेस इज द इमोशन दैट पीपल ट्राई टू अवॉइड, वो यूजुअली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पीपल ऑफन आइसोलेट देमसेल्फ, अपने को अलग कर लेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज, तो इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक्सरसाइज के थ्रू, एंड जैसे मैंने कहा इनकम्पैटिबल इमोशंस के थ्रू, एंड छोटे छोटे जो चीजें हैं उनको सेलिब्रेट करके उनके बारे में, सक्सेसेस को जो छोटी छोटी सी हैं उनको हम अप्रिसिएट करें, दूसरों की हेल्प करें, है ना। एंड तो उससे क्या होता है, सैडनेस थोड़ा सा कम होती है। और कई बार क्या होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, कहीं हम हर्ट हुए हैं, उसको दबा के बैठे हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दोस थिंग्स, तो वो भी दिल हल्का होता है, आपका सैडनेस कम होती है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक एक्चुअली। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड नेक एंड बैक पेन। ये बहुत कॉमन है कि जब आप होते स्ट्रेस में होते हैं, आपके नेक में, बैक में पेन होता है, हेडेक्स होते हैं, है ना, ओवर रिएक्शन या छोटी छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्ट कर जाते हो आप, है ना। स्लीप आपकी और एपेटाइट कम या ज्यादा दोनों हो सकती है। एंड वरिंग प्लेज ए पार्ट इन स्ट्रेस ऑफ द एंजाइटी, कि आप स्ट्रेस एंजाइटी चिंता बहुत करते हैं, वरी करते हैं, है ना, और ये धीरे धीरे करके नेगेटिव थिंकिंग का साइकिल पैटर्न बनाता जाता है, and वो कन्वर्ट हो सकता है आपका डिप्रेशन और बाकी चीजों में भी। और वन मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस, हाउ वी परसीव थिंग्स, कि कैसे हम देखते हैं। स्ट्रेस का डिफिनेशन है, स्ट्रेस इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सपोज बाइक चलाना मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो एक ही चीज मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, आपके लिए नहीं है, या आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और उसमें अगर चेंजेस हम कर पाते हैं, हाउ दे परसीव थिंग्स, तो चीजें बेटर हो सकती हैं। वेज ऑफ कोपिंग विद इससे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन हम कर सकते हैं। प्रॉपर खाना पीना अगर हम रखें तो ठीक होता है, एक्सरसाइज से होता है। एंड स्लीप अगर हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं, टाइम से सोते हैं, देन ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द स्ट्रेस, सो दैट वी कैन टीच पीपल। ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है जो आपका इसके लिए है, क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। तो नाउ यू हैव ए बेटर आइडिया अबाउट इट। सो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। और ये